गाली देते हैं। गाली डायरेक्ट देता है, तमीज़ से बात करने की तमीज़ नहीं है। या हमको सरकार उतना पावर दे तब दिखाएं उनको पावर, कितना कैसे पावर दिखाया जाता है। हाँ, ड्राइवर को कमज़ोर नहीं, एक पहला कहा गया, पहले देश का जवान मिलिट्री बैठा हुआ, दूसरा जवान ड्राइवर बैठा हुआ है। जैसे जैसे मालिक बदलते जाते हैं वैसे वैसे सुविधाएं बदलती जाती हैं। कमाई पहले ज़्यादा थी ड्राइवरों की, अब है। पहले कमाई थी तो जब मोबाइल नहीं था तब। कम से कम एक ड्राइवर का 25,000 सैलरी होना चाहिए, 25 से 30,000 पर, क्योंकि हम लोग 24 घंटा मरते हैं। 24 घंटा कोई भरोसा नहीं कब किसका कहाँ मौत आ जाए। हाँ बताइए। कराइए। सरकार से यही निवेदन है, हमारे जितने प्राइवेट ड्राइवर भाई भारत के अंडरवर्ल्ड हैं, सबकी तनख्वाह होना चाहिए। और जितने मोटर मालिक भी हैं आज की डेट में, कम से कम एक ड्राइवर का 25,000 सैलरी होना चाहिए, 25 से 30,000 पर, क्योंकि हम लोग 24 घंटा मरते हैं। 24 घंटा कोई भरोसा नहीं कब किसका कहाँ मौत आ जाए। अभी तो ठंडी के मौसम आ गया, कोहरा इतना पड़ेगा। सरकारी नौकरी जो करने वाले आराम से ठाठ से बैठेंगे, उनको तो तनख्वाह मिल रही है। हम लोग तो 24 घंटा पूरा भारत के अंदर घूम के हर सामान, हर जगह जगह सामान पहुँचाते हैं। और नहीं पहुँचाएंगे, अगर एक टाइम के लिए स्ट्राइक कर दिया जाए, एक हफ्ता कर दिया जाए, तो पूरा भारत के अंदर इतना हाई चैलेंज है कि हमारे ड्राइवर भाई अगर एक बार कर देंगे ना, तो सारी जनता पूरा भारत के अंदर भूखा मर जाएंगे। अच्छा ये बताइए, हाँ, बताइए। जैसे जो ट्रक यूनियन होती हैं, है ना, ड्राइवर यूनियन, ऐसी कोई ड्राइवरों के लिए भी यूनियन है कि नहीं? थोड़ा नज़दीक रहो तभी तो आप हमारी बात। कुछ ड्राइवरों के लिए भी कोई यूनियन है कि नहीं? नहीं, कोई यूनियन हमारे तरफ तो भाई कोई यूनियन, प्राइवेट का ड्राइवरों को कोई यूनियन नहीं है। यूनियन वही होता है जिसका जैसे इस कंपनी में 50 से 60 किलोमीटर चलना है, उसका कंपनी के अंडर गाड़ी चले तो उनका यूनियन बन जाता है। लेकिन हम लोग को तो ऑल इंडिया चलना है। हम लोग को कौन सा इंडिया, कहीं कोई थप्पड़ा मार के चला जाएगा, कोई लूट लेता रात में, कोई कट्टा सटा के लूट लेगा, क्या करेगा? और घर में अगर नहीं देगा तो गोली मार देगा, क्या करेगा? रास्ते में चलते चलते इतनी दिक्कत होता है। और पुलिस वाले दरोगा जो भी हैं, मतलब बॉर्डर के अंदर बता रहे, चाहे बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मतलब 2-3 जगह ऐसा बॉर्डर है कि MP बॉर्डर भी चले जाओ आप, यहाँ पे क्या बोलते हैं, शिवपुरी गुनौना बॉर्डर है, वहाँ पे चले MP में सीधा लूटते हैं पैसा। कौन लूटता है? अरे बॉर्डर पे जो RTO खड़ा रहता है, वो जबरदस्ती 500 रुपए ले लेता है, कभी किसी 1000 रुपए, टेलर वाले से 1700-1800 रुपए लेता है। ये सब लूट रहा है। गाड़ी अंडर लोड भी रहती है तो भी बोलेगा नहीं, जाने नहीं देंगे। परमिट है, हर चीज़ ओके है, लाइसेंस है, हमारा हर चीज़ पड़ा है, गाड़ी का पूरा डॉक्यूमेंट सही रहता है, फिर भी ये लोग 500, 1000, 2000 रुपए कर करके मांगते रहते हैं। क्यों लेते हैं? जब आपके डॉक्यूमेंट सही होते हैं फिर क्यों पैसा लेते हैं? ये लोग बोलते हैं कि ये बॉर्डर इस पे आपको देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो गाड़ी अंदर करो, बंद करो। मतलब जैसे बॉर्डर आपको क्रॉस करना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आपको पैसा लगता ही लगता है। पैसा लेना, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे MP हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड में तुम्हें फिलहाल नहीं है। पर्ची देते, रसीद कुछ नहीं, पर्ची वही देते हैं। 70 रुपये की जो सरकार की तरफ से आती है, 70 रुपीज़ का आता है MP बॉर्डर का, वो मिलता है। और 180 रुपीज़ का महाराष्ट्र में लेता है, उसका पर्ची मिलता है। बाकी जो ऊपर का पैसे लेते हैं, ये लोग 500 मांगते, 300 मांगते, ये लोग ऊपर ही ले जाते हैं। कितना पढ़े हैं आप? हम पढ़े सर 8वीं क्लास। हाँ यार जानकारी आपको बहुत ज़्यादा। ऑल इंडिया चल रहा हूँ, हर भारत के कोना ऐसा स्टेट ना जो कहीं नहीं गया। जो जिसे रसीद नहीं देते हैं कोई वो नहीं मिलता है। नहीं मिलता। तो फिर पैसा आपका ये पास होता है कि नहीं? जैसे आपकी कंपनी में मालिक जो है वो देते हैं। मोटर मालिक तो हमको जितना खर्चा दे देता है रोड का जाने के लिए, उसमें तो हम लोग का खाना मिलता है। अच्छा। लेकिन इनको पुलिस वाले दरोगा को क्या नाम है, सॉरी गलती होगा, दरोगा की नहीं बात है, ये बॉर्डर की बात है, RTO का बात है, सेल टैक्स वाले का बात है। ये लोग जहाँ भी देखेंगे, बाहर नंबर अगर देख लिए, जैसे UP हुआ, चाहे PV हुआ, कहीं भी स्टेट का, कोई भी स्टेट का, उससे दुगना पैसा मांगते हैं। महाराष्ट्र हो गया, MP हो गया, बिहार हो गया। अभी बिहार में जाएंगे तो कम से कम ऐसी गाड़ी जाएगी तो 500 रुपये लेंगे, चाहे अंदर लोड ही गाड़ी चले, ओवरलोड ना रहे तभी लेंगे। वो बगैर पैसे लिए छोड़ते नहीं हैं। हम तो यही कहते हैं, भारत के मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री चाहे जो हो, उनसे यही निवेदन है कि हर बॉर्डर को सील किया जाए। तो पहले तो ठीक था यार, बॉर्डर सील कर देंगे फिर एक राज्य से दूसरे राज्य कैसे पैसा लेने वाले सील बात कर रहे हैं, जो पैसे ले रहे हैं, घुसखोरी कर रहे हैं, कि घुसखोरी नहीं चल रहा है, घुसखोरी ऑल टोटल चल रहा है बॉर्डर पे। इसको बंद कर दिया तब ड्राइवर को आराम मिलेगा। जो पैसा हमको बचना चाहिए खाने के लिए, तब वो पैसा हमको भरपूर मिलेगा, नहीं तो एक पैसा नहीं बचता है। आप कितने दिन से ड्राइवरी कर रहे हैं? ड्राइवर है ना? हम ड्राइवरी छोड़ दिए हैं, 5 साल हो गया, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। हम गाड़ी नहीं चलाते, ऐसे घूमने टहलने चाहते हैं। अच्छा, गाड़ी पे ऐसे घूमने टहलने आ जाते हैं। हाँ। तो कितने दिन ड्राइवरी किए हैं आप? हम तो 35 से 38 साल तक किए। 35-38 साल ड्राइवरी की है। हाँ। तो पैर में कैसे एक्सीडेंट गाड़ी पे हुआ था? नहीं, दूसरी गाड़ी मारी थी, हम साइकिल से जा रहे थे। अच्छा, बोलेरो वाले मार के चला गया। अच्छा एक दाऊद, जिसे ये देखते हैं नए लड़के गाड़ी चलाने के लिए आ गए हैं, आते हैं, तो पहले जो सुविधाएं जब आप लोग गाड़ी चलाते थे, पहले सुविधाएं थी ड्राइवरों के लिए ज़्यादा कि अब हैं? नहीं, जैसे जैसे मालिक बदलते जाते हैं वैसे वैसे सुविधाएं बदलती जाती हैं। कमाई पहले ज़्यादा थी ड्राइवरों की, अब है? पहले कमाई थी तो जब मोबाइल नहीं था तब। अच्छा, तब कैसे कमाई होती थी?
तब कमाई ऐसे होती थी कि 2 टन 1 टन 2 टन इधर उधर कर लो। एक्स्ट्रा लाद लेते थे। हाँ, मालिक को पता ही नहीं लगता था। अब तो मोबाइल पे कितना बिल्टी बनी, कितना कांटा हुआ, पर्ची भेजो, डीजल कितना भरा है, पर्ची भेजो। सब ईमानदारी का जैसे मान लीजिए सब अब ऊपर की कमाई मतलब बंद हो गई, बंद है। तो ऊपर की कमाई हो गई तो मालिकों ने सैलरी वगैरह बढ़ाई कि नहीं? सैलरी तो उनके जानकारी में कुछ था ही नहीं, तो क्या बढ़ाएंगे वो जैसे पहले था वैसे आज भी है, वैसे है। मतलब 10,000 की सैलरी में गाड़ी चलाना है, उसी में अपना व्यतीत करो। अभी कितने ड्राइवर भाई हमारे पड़े हुए हैं, किसका के मकान नहीं बना होगा, कितने लोग हैं पड़े हैं भारत के अंदर। और जो बहुत लोग ड्राइवर देखते हैं मालिक हो गए हैं 10-10 गाड़ियों के, 15-15। वो मालिक हो गए, पहले का खर्चा कुछ कम था, आज के डेट में महंगाई के अनुसार अगर देखा जाए तो महंगाई ज़्यादा है और खर्चा ज़्यादा बढ़ गया है। ज़्यादा है। पहले का पैसा था, महंगाई कम थी। हमको ये बताओ, ये जो 300 रुपया खाने का मिलता है आप लोगों को, ये कितने दिन से 300 रुपया मिल रहा है? डेली मिलता है। नहीं, ये तो मिल रहा है, आज से नहीं बता रहे, कम से कम 5 साल से चल रहा है। 5 साल पहले भी वही 300 खाने का मिलता था, आज चल रहा है, वही चल रहा है। 5 साल पहले दाल जो होती थी, अगर दाल तो सस्ती थी पहले, सबसे सस्ती दाल जिसे मान लीजिए पहले 40 की थी, 50 की थी, तेल भी था, अब 80 रुपए की दाल है, यही तो है ना? 80 रुपए हो गया। 80 रुपए की दाल है, पहले 5 रुपया 3 रुपया रोटी थी, अब 10 रुपया रोटी है। मतलब बढ़ गया, 2 गुना हो गया। लेकिन रोटी खर्चा आप लोगों का, रोटी खर्चा वही है 300 रुपए। तो आप लोग मालिकों से बात नहीं करते हैं? मालिक से कितना बोलेंगे, नहीं बढ़ाते हैं। मजबूरी है, नहीं नौकरी करेंगे, घर वाले भूखा थोड़ा मारेंगे, मजबूरी में करना पड़ता है, नहीं बढ़ाते हैं। हम तो यही कहते हैं, हम मोदी से यही कहते हैं कि हमारे जो प्राइवेट ड्राइवर जितने हैं इनको भी एक कोई ग्रुप दिया जाए। प्राइवेट ड्राइवर कोई रास्ते में जैसे कोई हाथ उठाता है, जैसे कोई मारने का धमकी दे देता है, अपने पास ग्रुप है, दिखाया जाएगा। हमारे मार देता, कोई मार देगा, कोई क्या कर लोगे? हम तो केस नहीं करते। पुलिस के पास जाएंगे तो भी तो बोलेगा साल तेरा ही गलती था, उल्टा तुम्हें को चुतिया बना देते हैं। 100 अफसर में से सिर्फ 2-4 अफसर अच्छे मिलते हैं, बाकी 90% घुसखोर बैठे हुए हैं भारत के अंदर। देश को खोखला तो वही कर रहे हैं, ड्राइवर को वही परेशान कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता कि हम खुश रहना चाहते हैं परिवार के साथ? अगर हमको जाएंगे 200 रुपये देने को बोलेगा, है दे के बात करता है, ऐसा थोड़ा होता है। गाली डायरेक्ट देता है, तमीज़ से बात करने की तमीज़ नहीं है। या हमको सरकार उतना पावर दे तब दिखाएं उनको पावर, कितना कैसे पावर दिखाया जाता है। हाँ, ड्राइवर को कमजोर नहीं, एक पहला कहा गया, पहले देश का जवान मिलिट्री बैठा हुआ, दूसरा जवान ड्राइवर बैठा हुआ है। अगर ये दोनों अगर हट जाएंगे भारत के ना, तो अपने आप मर जाएंगे सब। लेकिन हम लोग ऐसा कोई हमारे ड्राइवर में एकता नहीं है। पहली बात, आप लोग सुविधाएं होनी चाहिए, सरकार से यही बोलता हूँ, हम लोग को कोई कार्ड बना के दिया जाए, हम लोग अच्छे से रहे। कोई लाइसेंस तो बना के देती है, लाइसेंस तो दिए, लाइसेंस से क्या लेंगे, उसको अचार डालेंगे हम लोग, लाइसेंस से क्या मिलेगा हमको? अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए, पैसे भी कुछ नहीं मिलता, परिवार के लिए चलो सुविधा कर दें, कुछ नहीं है। हम तो लोग अपना इंश्योरेंस करा के रखते हैं कि नहीं? इंश्योरेंस अभी नहीं कराए हैं, क्यों झूठ बोले आपसे, इंश्योरेंस नहीं करवाए हैं। अगर जिस कंपनी में हम नौकरी कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, किसी मोटर मालिक के पास, ड्राइवर जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर यूनियन के लीडर जो होते हैं, ट्रक यूनियन के जो लीडर होते हैं, ये लोग आपके लिए कुछ नहीं करते? एक मिनट, जैसे एक कंपनी हो गई, ठीक, बड़ी कंपनी है, इसमें चलने हैं 500 गाड़ियाँ, 500 गाड़ियों में 500 ड्राइवर हैं, उसमें एक लीडर बन गया, तो इसमें तो मिल जाएगा। लेकिन जो ऑल इंडिया एक करके 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ी चला रहे हैं, तो वहाँ कोई यूनियन नहीं है, कोई यूनियन नहीं है, और उनकी सैलरी भी सही नहीं है। रात दिन धन्यवाद। ये ड्राइवर थे और हम इनकी राय ले रहे थे कि इनकी जो है रोज़मर्रा की दिक्कतें क्या है, इनको परेशानियां क्या आती हैं। ये अपनी अपनी समस्याएं रख रहे थे। इनका कहना है इनको सैलरी नहीं होती है, इन लोगों की भरपूर मिलती है, जो इनकी एक हिसाब से कहा है जो खाने का खर्च मिलता है वो भी बराबर पूरा नहीं मिलता है। और तो आप इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।